नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, गांव की सभी खबरों से अवगत करा रहे हैं, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, क्राइम से रिलेटेड हो या विकास से रिलेटेड हो। तो आज हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं गाँव चौड़पुर में। गाँव चौड़पुर के सरपंच श्री राजवीर जी हैं और हम राजवीर जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने गाँव में कितना विकास कराया और प्रशासन से किस प्रकार की मदद मिली। राजवीर जी कैसे हैं? हाँ जी सर। तो बीपीए न्यूज चैनल में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गांव में विकास कार्यों में जो आपने सबसे अलग हटके कराया, जो पहले जब कभी 1970 ईयर से लेकर अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए, उन विकास कार्यों में सबसे अलग हटके जो आपने कराए, उन विकास कार्यों को आपने बताया। सबसे अलग हटके कार्य हमने ये किए हैं जी। हमारे गांव यानी कि मेरी पंचायत चौड़पुर में 4 गांव आते हैं, चौड़पुर, ईसा की, टोनी और रानी सिंह जी। हमारे जो गांव की सबसे ज्यादा तो वो बुरी हालत कंडीशन थी कि शमशान वगैरह नहीं थी किसी, यानी शमशान थी तो वो खाली बंजर भूमि तरह से पड़ रहे थे। हमने उन 4 गाँव के शमशान घाटों की 4 दीवारी, शेड वगैरह और बढ़िया उन्हें पेड़ पौधे प्लांटेशन करा के वो तो उसमें कार्य कराए। तो ये कार्य कराए जिसमें देखिए, सरपंच साहब ने शुरुआत करी हमें गिनवाने की, हमें बताने की और अपने गांव के विकास की, तो शमशान घाट से करिए। शमशान घाट में इन्होंने 4 दीवारी कराई, वहाँ शेड बनवाए और रास्तों का निर्माण करवाया। जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पहले कुछ नहीं था, एक ओपन जगह थी, जंगल टाइप था, जहाँ क्रियाक्रम करने में बहुत दिक्कतें आती थी। कुछ एक्स्ट्रा फालतू के ऐसे आवारा टाइप के पेड़ पौधे थे जो अनचाहे खड़े हो जाते थे उस जगह पर और दाह संस्कार करने में बड़ी बाधाएं आती थी। तो इन्होंने उसका निर्माण कराया, नव निर्माण कराया। सरपंच साहब, इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ ये कहना चाहता हूँ जी कि जो अपने गांव के विकास कार्य हैं, सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो गांव की पब्लिक है या सबसे ज़्यादा उनसे मिल करके उनके साथ सहयोग कार्य करा सकते हैं। जिस तरह की मैंने अपने गांव के, पहले हमारे गांव में मनरेगा संघ द्वारा कोई कार्य नहीं होते थे। 5 साल के अंदर मैंने अपने गाँव करीब 150 पौने 200 आदमी है जिनको रोजगार वगैरह दे करके, जो बंदे बाहर जाते थे वो अपने गांव में कार्य करा करके और खुश है कि हर घर से 1-2 परिवार लिए हुए जो कि प्लांटेशन कार्य है, मिट्टी भरत कार्य है। मैंने अपने गांव में मनरेगा संघ के द्वारा शमशान यानी ऐसी चौपाल, स्कूल के, यानी कि खूब ज्यादा कार्य करा। यानी कि इतना ही पैसा हमारा तेजपाल जी विधायक जी ने दिया था और इतना ही पैसा मनरेगा संघ द्वारा हमने कार्य कराए, जो कि कार्य आज तक कभी 65 साल में न हो सके जी, वो कार्य हमने कराए। तो हमें इससे गाँव का सहयोग मिला। तो देखिए, सरपंच साहब ने बताया, मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी कि रोजगार, अभी जो कोरोना काल का जो दौर चल रहा है जिसमें बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी सामने देखने को नजर आ रही है, तो इन्होंने अपने पंचायत के माध्यम से, नरेगा स्कीम के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया, जॉब कार्ड बनवाए, जो बता रहे हैं कि लगभग 150 से ऊपर है कुछ कार्ड, जो इन्होंने लगभग कितने दिन का आपने रोजगार दिया होगा सरपंच साहब? मैंने जी हर बंदे को 100 दिन का रोजगार दिया जी। 100 दिन का? लगभग सभी बंदों के मेरे 100 दिन का जॉब कार्ड। तो इसमें कितना वेतन, वो क्या होता है वेतन का? इसमें वेतन ये है जिनका एक दिन की 309 रुपए की दिहाड़ी है, जो कि अपना उसमें मिट्टी भरत का कार्य भी कर सकते हैं और अपना पेड़ पौधे पानी वगैरह का कार्य कर सकते हैं। तो ये 100 दिन का आपने लगातार दिया या बीच बीच में 100 दिन टोटल हुए हैं? ऐसा जी, महीने के अंदर जैसे 30 दिन होते हैं तो उसमें 30 दिन 4 दिन की छुट्टी रहती है संडे की, बाकी इनको अपने 24 दिन का कार्य पूरा करवाया। लेकिन पैसे 30 दिन के दिए? पैसे इनको नहीं, पैसे भी 24 दिन का आते हैं जी। पैसे इनके अकाउंट खुले हुए हैं, इनका पैसे इनके अकाउंट में आ जाता है। सरकार द्वारा हर 12 दिन के पैसे होकर के इनके अकाउंट में आते रहते हैं। तो आपने कोई गांव में बिल्डिंग निर्माण करवाया कुछ? बिल्डिंग जी हमने अपना, हमारे गांव में पहले हमने काफी अपने 80 भाई काफी परेशान थे, काफी सरपंचों से पहले भी हाथ जोड़ कर कहते भाई हमारे गांव में बारात घर के लिए या शादी के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, कोई ऐसी चौपाल वगैरह, कोई बारात घर बन जाए, तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने अपने रानी का सिंह वाला गाँव में और चौड़पुर गाँव में एक ऐसी चौपाल, करीब 1 एकड़ में ऐसी चौपाल 4 दीवारी और बिल्डिंग बनाई है, जिसमें पेड़ पौधा कार्य भी और एक समरसेबल बॉल भी लगाया। इस तरह रानी सिंह वाला गाँव में कराया। देखिए, सरपंच साहब ने बताया कि बारात घर तो नहीं, लेकिन एक ऐसी चौपाल का निर्माण कराया जो मैंने 3 गाँवों में कराया है। इनकी पंचायत में 4 गाँव आते हैं, जो जैसे इन्होंने बताया भी, तो उनमें से 3 गाँवों में इन्होंने ऐसी चौपाल बना दी जो गरीबों के मेहमानों के लिए उचित रहेगी। और अगर वो छोटा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या बारात भी उसमें अरेंजमेंट कराना चाहते हैं, तो लगभग 1 एकड़ का बता रहे हैं, लगभग 1 एकड़ के दायरे में इन्होंने वो निर्माण करवाया है।
तो सरपंच साहब इसके अलावा गांव के पीने के पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था जी बहुत अच्छी है। पहले गांव में पुरानी लाइन वगैरह डली हुई थी जो कि काफी लीकेज वगैरह डैमेज हो रही थी, तो हमने नई लाइन डलवा करके और घर घर कनेक्शन करवा करके और घर घर पानी पहुंचा हुआ है। पानी की समस्या एकदम खत्म है, दुरुस्त है। और गांव में अपना पहले गांव गंदा पानी जो गांव के पास में गड्ढा खुदा हुआ था वहीं भरा हुआ था, गांव पानी की निकासी के लिए हमने एक नया जोड़ खुदवाया और गांव से मनरेगा संघ द्वारा एक नाला बनवा करके वहाँ करीब 4-5 एकड़ का वो गंदा पानी निकाल के जोड़ में डाल दिया। और जोड़ पहले गांव में पानी छोड़ करके जो कोई कार्य नहीं होता जैसे पानी छोड़वा करके, और वो जमीन जोड़ हमने पट्टे पर छोड़ दी जैसे कि मछली तालाब के लिए, और उससे पंचायत की भी आमदनी बढ़ी। पंचायत देखिए इन्होंने पंचायत, अभी इनकी पंचायत है, आने वाले टाइम के लिए भी इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी जो पंचायत में आमदनी होती रहे। तो सरपंच साहब मेरा अंतिम सवाल आपसे, अभी जो चुनाव आने वाले हैं आपका उसके लिए क्या मन है, और अगर आप दूसरा कुछ देखते हैं तो किस टाइप का सरपंच चुनना? देखो जी हमारा तो मन ये है कि ऐसा सरपंच आए जिस तरह हमने कार्य करे हैं हमसे ही बढ़ करके कार्य करे और गांव बस्ती को लेकर के यानी कि पूरे गांव समाज को लेकर के कार्य करे। चाहे कोई वोट दे जो ना दे वो भी बनने के बाद वो सरपंच सभी का है, इसलिए पक्षपाती न करके और सभी के साथ मिलकर कार्य करे, जब हमारे गाँव के विकास कार्य आगे बढ़ेंगे। ये कार्य हम ये सरपंच चाहते हैं कि ऐसा सरपंच बने। देखिए सरपंच साहब ने अपने पक्ष को न रखते हुए, अपनी तरफ लोगों का इशारा ना करते हुए सीधे सीधे इन्होंने बताया कि हम गांव में ऐसा सरपंच चाहते हैं, ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो निष्पक्ष भावना से ये नजर में ना रखे कि मुझे किसने वोट दी है और किसने नहीं दी है। अगर सरपंच बन गया, उम्मीदवार चुन के गांव ने बना दिया, तो उसको एक ही नजर से देखना चाहिए कि मेरे लिए सभी वोटर थे, मेरे सब ग्रामीण हैं और मेरी पंचायत के सारे सदस्य हैं, मैं विकास समान रूप से कराऊं। ऐसे उम्मीदवार की ये सरपंच साहब जो है उम्मीद करते हैं। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।